सुंदरकांड का आज हमारा तीसरा दिन है और अब तक हमने क्या पढ़ा कि हनुमान जी समुद्र को लांघ कर प्रभु की मुद्रिका को दबाए हुए मुंह में लंका पहुंच गए, लंकनी को मार दिया और उन्हें विभीषण जी मिले। विभीषण जी को उन्होंने प्रभु के बारे में बताया और विभीषण जी भी प्रभु से मिलकर, संत जनों से मिलकर बड़े खुश हुए। आइए उसके बाद हनुमान जी विभीषण जी से माता जानकी का पता पूछते हैं और आगे बढ़ते हैं कि विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। फिर हनुमान जी वहां से चल दिए और पहले के समान, मच्छर के समान रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में, जिस बाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीन प्रणाम, बैठे ही बीत जात निस जाम। कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। वहां पर उन्होंने अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को देखा कि माता को देखकर हनुमान जी ने मनी मन प्रणाम किया और वो उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए जिस वृक्ष पे नीचे माता सीता जी बैठी हुई थी। तो उस वृक्ष में ऊपर छिपकर हनुमान जी बैठ गए। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। क्या देखते हैं हनुमान जी की माता सीता का शरीर दुबला हो गया है, सर पर जटाओं की लट बन गई है और हृदय में उनके श्री रघुनाथ जी हैं तो उनके गुणों का जाप करती रहती हैं, उनके गुणों को सुमिरन करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमली। परम दुखी वा पवन सुत, देख जानकी दी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। क्या हनुमान जी माता सीता को देखते हैं, लेकिन अभी तक माता सीता ने हनुमान जी को नहीं देखा है। जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी हुई हैं, उसी अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी छिपकर बैठ गए। रात्रि के चारों पहर बीत गए। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में देख रही हैं, नेत्रों से, अर्थात माता जानकी सर झुकाए बैठी हुई हैं। उनकी निगाहें उनके चरणों की तरफ हैं, नीचे की ओर देख रही है माता जानकी। और मन कहाँ है उनका? मन उनका श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। माता जानकी को दीन देखकर, इतना दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करई विचार करौ का भाई। दही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी पूरी रात वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और छिपे छिपे विचार कर रहे हैं, मैं ऐसा क्या करूं
कि अपनी माता का दुख दूर कर दूं। मैं किस प्रकार अपनी माता का दुख दूर करूं। और ठीक उसी समय बहुत सी दासियों और रानियों के साथ, स्त्रियों के साथ सज धज कर रावण वहां आ गया। बहुविधि खल सीता ही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। कि बहुविधि खल सीता ही समुझावा। उस दुष्ट रावण ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। साम दाम भय और भेद दिखलाया। 4 तरीके तो ना समझाने के, साम दाम दंड और भेद। तो रावण ने कहा, ए सुमुखी, ए सयानी, सुनो कि मैं जितनी भी मेरी रानियां हैं ना, मंदोदरी और जितनी रानी हैं, सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा मैं। माता सीता को दुष्ट रावण प्रलोभन दे रहा है, लालच दे रहा है। तब अनुचर करऊं पन मोरा, एक बार दिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहती बैदे, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। कि रावण मेरी माता सीता को प्रलोभन दे रहा है कि सुमुखी, हे सयानी, मैं सुनो जितनी भी मेरी रानियां हैं ना, मंदोदरी को सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। ये मेरा प्रण है। बस तुम एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। एक बार मेरी तरफ देखो। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए जानकी, माता जानकी क्या करती हैं? उनके मन में राम जी का सुमिरन चल रहा है और एक तिनका उठा लेती हैं। तिनके की आड़ में तिनका का पर्दा करके कहने लगी, ये तिनका ही क्यों? कि माता सीता की माता कौन है? धरती माता। और घास का तिनका कहाँ उगता है? धरती माता पर। तो इस नाते वो तिनका जो है माता सीता का भाई हुआ। तो बीच में मुख मोड़ के तिनके को रावण के आगे कर दिया कि तिनके की आड़ बना ली माता सीता ने। और क्या कहती हैं? सुनु 10 मुख खदोत प्रकाश, कबु कि नल निकरई विकास। असमन समुझ कहती जान की, कल सुध नहीं रघुबीर बान की। माता सीता कहती हैं, हे 10 मुख, 10 चेहरे वाले, 10 मुख वाले, सुन, जुगनू के प्रकाश से भी कभी कमली नहीं खिल सकती है। कमल किससे खिलता है? सूर्य के प्रकाश से। जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकता। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही समझ ले। दुष्ट, मेरे जो रघुनाथ हैं वो सूर्य के समान है और तू उनके सामने जुगनू के समान है। तो कहाँ सूर्य और कहाँ जुगनू? रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। मेरे रघुवीर का बाण तुझे लग जाएगा ना, तो सब मामला तेरा खराब हो जाएगा। 60 सुने हरि आने ही मोहि, अधम निलज्ज लाज नहीं तोहि। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। रे पापी, तू मुझे अकेले में हर के लेके आया है, सोने में हर के लेके आया है, जब कोई नहीं था, जब मैं अकेली थी तब तूने मुझे हर लिया। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती, तू तो निर्लज्ज है। आप ही सुनिखतोत सम, राम ही भानु समान, परुष बचन सुनिकाड़ियसी, बोला अति खिसिया। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। तो अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान जानकर, ऐसा सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। क्या बोलता है रावण? सीता तय मम कृत अपमान, कटिहाउ तव सिर कठिन कृपाना, आहित सपदी मनु मम बानी, सुमुखी होती नाता जीवन हानि। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ के तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी कहती हैं, हे दशग्रीव, 10 मुंह वाले, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर है और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। यहाँ पर माता सीता ने प्रभु की भुजाओं के बारे में कहा कि जो देखने में तो बड़ी सुंदर हैं, माला के समान लंबी हैं, आजान बाहु थे ना राम जी, लंबी बाजुएं हैं राम जी की, सुंदर हैं, लेकिन बलशाली कितनी है, जैसे हाथी की सूंड जो कितना भारी वजन उठा लेती है, जितनी पुष्ट है होती है, विशाल होती है। तो कहा कि प्रभु की भुजा जो श्याम की कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार मेरे गले में पड़ेगी। इनमें से ही कुछ मेरे गले में जा सकता है, या तेरी तलवार या मेरे रघुनाथ जी की भुजाएं। सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निशित बहति बरधारा, कह सीता हरु मम दुख बारा। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीता जी कहती हैं कि ये चंद्रहास, आपको पता चंद्रहास किसका नाम है? चंद्रहास रावण की तलवार का नाम है, और ये तलवार रावण ने भगवान शिव का तप करके, तपस्या करके प्राप्त करी थी। तो भगवान शिव ने यह तलवार रावण को दी थी, जिसका नाम था चंद्रहास।
तो सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। ए तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मायता नया कही नीति बुझावा। कहे सि सकल निश्चरण बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रास हो जाई। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीता जी के ये वचन सुनते ही वो मारने दौड़ा। रावण को गुस्सा आ गया, ये सीता क्या बात करती है। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसी को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, डराओ, उसको धमकाओ, ताकि यह तुम्हारी बात मान जाए और मुझे अपना ले। अब जितनी राक्षसियां हैं टेढ़े मेढ़े मुंह की, सबको रावण ने ट्रेंड कर दिया कि कैसे ना कैसे करके सीता को समझाओ, डराओ, धमकाओ। मास दिवस महु कहा न मान, तौ मैं मार बिकाड़ी कृपान। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम राम राम। और फिर ऐसा रावण ने कहा, अपनी सब राक्षसी को समझा दिया, इसे डराओ, धमकाओ और इसे मनाओ, और यदि महीने भर में ये कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयऊ 10 कंधर, यहाँ पिशाची निबंध। सीता ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद। और ऐसा कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियां बहुत सारी है ना, तो राक्षसियों के समूह भयानक भयानक रूप धर के सीता जी को भय दिखाने लगे। राक्षसियों ने डरावने रूप धारण कर लिए और डरावने रूप बना बना कर माता सीता को भय दिखा रही है। मान जा, रावण से शादी कर ले, मान जा, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। हाँ, ऐसे डराने लगी राक्षसियां माता सीता को। लेकिन उनमें भी एक बड़ी अच्छी राक्षसी थी, त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। पवन बोली सुनाए से सपना, सीता ही सही करहु इत अपना। त्रिजटा जो राक्षसी है वो बड़ी अच्छी है। कि उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के सब चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में, ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया कि आओ आओ सुनो, मैंने एक बंदर देखा। हनुमान जी सकपका गए, जो पीछे छुपे हुए थे वृक्ष के अंदर पत्तों के पीछे। अरे इसने कहां से मुझे देख लिया, मैं तो छिपकर आया हूं। तो उसने कहा मैंने सपने में एक बंदर देखा
तो हनुमान जी निश्चित हुए, अच्छा सपने में देखा। चूंकि त्रिजटा के मन में राम बसते थे, त्रिजटा श्री राम के चरणों से प्रेम करती थी और ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाया और अपना सपना सुनाया कि सीता जी की सेवा करके भैया सब अपना कल्याण कर लो। ये सीता है ना, सब इसकी सेवा कर लो और अपना कल्याण पालो। सपने बानर लंका जारी, जादू दान सेना सब मारी। हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। कि सब सीता की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। कि सपने में मैंने देखा है कि एक बंदर आया है और बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है और रावण नंगा है और गधे पर सवार है। रावण का सिर मुंडा हुआ है और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाय, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरे रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। और मैं क्या देखती हूं कि इस प्रकार रावण दक्षिण दिशा को जा रहा है। दक्षिण दिशा में क्या है? यमपुरी, यमलोक है दक्षिणपुरी में। तो रावण नंगा है, सर मुंडा हुआ है, 20 भुजाएं कटी हुई हैं, वो गधे पर बैठा हुआ है, यमलोक की तरफ जा रहा है। मानो मुझे ऐसा लगने लगा है कि लंका विभीषण को मिल गई है। लंका का राजा कौन बन गया है? विभीषण। और पूरे नगर में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम गूंज रहा है कि नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई होने लगी है। और तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। यह सपना मैं कहाँ पुकारी, कोई ही सत्य गाए दिन चारी। आसु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों के बाद ही सत्य हो जाएगा, यानी कुछ दिनों के बाद ये स्वप्न सत्य हो जाएगा। और उसके यह वचन सुनकर सारी राक्षसियां अभी जो हु हा कर रही थी ना, सब डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी, माफी मांगने लगी, सेवा में लग गई। जो राक्षसियां अभी तक माता जानकी को डरा रही थी, माता जानकी की सेवा में लग गई, उनसे क्षमा याचना कर रही है। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारे निश्चर को। और उसके बाद वो राक्षसियां जहाँ तहाँ यानी इधर उधर चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर ये नीच राक्षस, ये नीच रावण मुझे मार डालेगा। तो सीता जी सोच में पड़ गई और त्रिजटा से क्या बोलती हैं? त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संग नीतय मोरी।
तजाऊं दे करु बेगी उपाय, तो सह मेरा हूँ अब नहीं सही जाय। माता सीता हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगनी है। ये जो विपत्ति चल रही है ना माता, तू मेरी इसकी संगनी है। जल्दी ही ऐसा कोई उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं, नहीं तो ये रावण 1 महीने बाद आएगा और मुझे मार डालेगा। उससे पहले मैं ही अपना शरीर छोड़ देती हूँ। ये जो विरह है ना मेरा अपने प्रभु से, जो विरह है अपने स्वामी से विरह है, यह असह्य हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। माता सीता व्याकुल हो गई और क्या कहती हैं, आन काट रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनाए को श्रवण सूल समबानी। ये माता तू काम कर, काठ लाकर मेरी चिता बनाकर सजा दे। कहीं से लकड़ियां ले आ और ये काठ बना, काठ की चिता बनाकर सजा दे और माता उसमें आग लगा दे, मैं उसमें जल के मर जाऊंगी। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। अगर मेरा प्रेम सच्चा है ना अपने प्रभु के लिए, अब उसको सच्चा कर दे। मैं प्रभु के प्रेम के साथ में मर जाना चाहती हूँ। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से मैं अब सुन नहीं सकती। कौन सुनेगा ऐसी वाणी? रावण की जो वाणी है वो मुझे अपने कानों में शूल के समान चुभती है। सुनत बचन पद गाही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी, निसिना अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन श्रीधारी। सीता जी के वचन सुनकर सीता जी माता त्रिजटा से क्या मांगती है? अग्नि, कि मुझे अग्नि ला दो। तो माता त्रिजटा क्या कहती हैं? यहाँ अग्नि की व्यवस्था नहीं है, हम तो कच्चा ही खा जाते हैं, पकाते भी नहीं है, हम तो कच्चा ही खा जाते हैं। तो सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सूझ सुनाया। देखिए कितना अच्छा दृश्य है कि त्रिजटा, राक्षस कुल में जन्म लेने वाली त्रिजटा माता सीता को रघुनाथ जी के बारे में उनका प्रताप, उनका बल और उनका सुयश सुना रही है माता सीता को। और उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी, हम तो कच्चे ही खा जाते हैं। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। अब त्रिजटा अपने घर चली गई। कह सीता विधि बा प्रतिकूला, मिल ही न पावत मिट ही न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगार, अवनि न आवत एक अवतार। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे दिख रहे हैं। अब जो आकाश में तारे दिख रहे हैं ना, वो तारे माता सीता को अंगारे के समान दिख रहे हैं, लेकिन वो अंगारा, वो तारा पृथ्वी पर नहीं आता। पावक में शशि स्रवत नागी, मानहु मोहि जानी हत भागी,
सुनहि विनय मम बिटप अशोक, सत्य नाम करु हरु मम शोक। नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदान। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। राम मेरे राम मेरे राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर दे। क्या नाम है? अशोक। वृक्ष का नाम है अशोक। जाने की जो शोक को हर ले, शोक को खत्म कर दे, जहां शोक ना हो। तो मेरा शोक हर ले और अपने नाम को सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात मेरे विरह के रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा, मेरे विरह को खत्म कर दे। हे अशोक के वृक्ष, मेरी सहायता कर, मेरा शोक खत्म कर दे। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। नीचे माता सीता दुखी हैं, विरह से व्याकुल हैं, और वृक्ष के पत्तों के पीछे छुपे हुए हनुमान जी इस दृश्य को देखकर इतने व्याकुल हो गए कि उनको एक एक क्षण एक युग के समान लग रहा है। हाय मेरी माता कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। ये रावण, दुष्ट रावण कितना मेरी माता को सता रहा है। रघुनाथ के विरह में मेरी माता कितनी व्याकुल हैं। आइए इसी के साथ ही पाठ को यहाँ विराम देते हैं।